आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। गांव भैरवपुर की सरहद से थोड़ा आगे एक घना जंगल था जिसे लोग श्रापित वन कहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था जो देखने में जितना पुराना लगता था उतना ही डरावना भी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह पेड़ श्रापित है और जो भी इसकी छाया में रात बिताता है वह या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। रवि और उसके दोस्त इस तरह की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे शहर से आए पढ़े लिखे युवा थे जो अपनी छुट्टियां गांव में बिता रहे थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे श्रापित पेड़ के पीछे का सच जानेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। रवि, संदीप, विशाल और राहुल चारों दोस्त जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। वे अपने साथ टॉर्च, मोबाइल और कुछ खाने पीने का सामान लेकर निकले। गांव से जंगल की दूरी करीब 2 किलोमीटर थी, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़े अजीब सी घबराहट होने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और अजीब अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब हमारा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे हवा रुक गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। राहुल ने पेड़ के तने को छूते ही एक जोरदार चीख मारी और पीछे हट गया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ है, मैंने किसी की साया देखी। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और उनमें से किसी के कराहने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त सन्न रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह हवा का असर है या सच में कोई आत्मा है। तभी पेड़ की छाया में एक साया दिखाई दिया, एक काली लंबी आकृति जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। कौन हो तुम लोग? वह डरावनी आवाज आई जो सीधी उनके दिमाग में गूंज रही थी। संदीप ने कांपते हुए कहा, हम बस यहाँ देखने आए थे कि यह पेड़ सच में श्रापित है या नहीं। वह साया जोर से हंसा और बोला, अब जब आ ही गए हो तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। अचानक चारों दोस्तों को लगा कि उनके शरीर बेजान हो रहे हैं। उनके पैर जमीन में धंसने लगे और ठंड बढ़ती चली गई। विशाल ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया एक अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। रवि ने हिम्मत जुटाकर जेब से मां दुर्गा का ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी वह काली परछाई पीछे हटने लगी और अजीब सी चीखें निकालने लगी। दोस्तों ने मौका देखा और जैसे तैसे उठकर भागे। वे गांव में पहुंचे तो देखा कि सुबह होने वाली थी, लेकिन उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उनके शरीर पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच डाला हो। बड़े बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि वह पेड़ एक तांत्रिक की आत्मा से श्रापित था जो 100 साल पहले इसी जगह मारा गया था। वह अब भी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए लोगों की आत्माओं को कैद कर रहा था। इसके बाद गांव के पुजारियों ने मिलकर उस पेड़ पर हवन किया और मंत्रों से शुद्धिकरण किया। कहा जाता है कि उसके बाद कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन रवि और उसके दोस्तों के दिमाग से वह रात कभी नहीं निकली। रवि आज भी आधी रात को नींद में चीख उठता है क्योंकि उसने उस रात जो देखा था वह उसकी आत्मा पर गहरे निशान छोड़ चुका था। श्रापित पेड़ की उस रात के बाद से रवि की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात जब भी वह सोने की कोशिश करता उसे वही काली परछाई दिखाई देती। सपनों में वह खुद को जंगल में खड़ा पाता जहां वही पीपल का पेड़ हिल रहा होता और कोई अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही होती। रवि, वापस आओ, तुम्हारा काम अधूरा है। यह आवाज इतनी भयावह होती कि हर बार रवि डर कर उठ जाता। लेकिन अब सिर्फ सपने ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान उभर आते। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी खिड़की के पास हर रात किसी के फुसफुसाने की आवाज आती, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर उसका नाम ले रहा हो। गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगीं।
जानवर बिना किसी वजह के मरने लगे और लोगों ने शिकायत की कि रात में जंगल की दिशा से किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग जो उधर से गुजरे वे या तो बीमार पड़ गए या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। गांव के बुजुर्गों को लगा कि यह सब पेड़ की आत्मा की वजह से हो रहा है। वे पुजारी को बुलाकर दोबारा हवन करवाने की सोचने लगे, लेकिन तभी एक और भयानक घटना हुई। रवि अचानक रात में गायब हो गया। संदीप, विशाल और राहुल जब रवि के घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला था और खिड़की के पास जमीन पर उसके नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे घसीटा हो। वे समझ गए कि यह आत्मा की करतूत है। बिना देर किए वे टॉर्च और हनुमान चालीसा की किताब लेकर जंगल की ओर दौड़े। जंगल में पहुंचते ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया और अंधेरे में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंज उठी। आ गए? तुम्हारा इंतजार था। पेड़ के पास रवि जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वे बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं, मानो कोई और उसके शरीर में आ गया हो। वह बिना पलक झपकाए पेड़ की ओर इशारा कर रहा था। तभी पेड़ की टहनियां अचानक हिलने लगीं और उनमें से एक परछाई उभरी, वही लाल आंखों वाला साया। तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारी किस्मत रवि जैसी होगी। संदीप ने कांपते हाथों से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। परछाई गुस्से से कांपने लगी, हवा जोर जोर से चलने लगी और जमीन हिलने लगी। राहुल ने जल में डूबा हुआ ताबीज रवि के माथे पर रखा। अचानक वह जोर से चीखा और उसके शरीर से एक काला धुआं निकला जो सीधे पेड़ में समा गया। पेड़ की शाखाएं अचानक टूटने लगीं और एक भयानक चीख के साथ वह आग के गोले में बदल गया। रवि धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली हो चुकी थी। वह पिछले कुछ दिनों की घटनाएं भूल चुका था। गांव वालों ने अगले दिन उस पेड़ को पूरी तरह काट दिया और उसकी राख को गंगा में बहा दिया। परंतु कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद गांव के एक नए पेड़ पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां अंधेरे में लाल आंखें चमकती देखी हैं। गांव वालों को लगा था कि श्रापित पेड़ को जलाने और उसकी राख गंगा में बहाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद कुछ अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात में लोगों ने जंगल की ओर से डरावनी चीखें सुनी और कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां लाल चमकती आंखें देखी हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि एक नया पेड़ बिल्कुल उसी जगह बढ़ने लगा जहां पहले वह श्रापित पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्गों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। पुजारी ने चेतावनी दी, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस बदल गया है। अगर इसे नहीं रोका गया तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। रवि, जो पहले की घटनाओं के बाद सामान्य हो चुका था, अब फिर से अजीब सपने देखने लगा। हर रात उसे वही काली परछाई दिखती जो उसे बुला रही होती। रवि, मैं वापस आ गया हूं, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। एक रात गांव का एक लड़का सोनू, जो जंगल के पास से गुजर रहा था, अचानक गायब हो गया। अगले दिन जब लोग उसकी तलाश में जंगल पहुंचे तो वे सन्न रह गए। सोनू का शरीर पेड़ की जड़ों में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसका मुंह खुला था, मानो वह मरने से पहले जोर से चीखा हो। गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने फैसला किया कि वे अब इस श्राप से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। पुजारी और तांत्रिकों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि यह आत्मा पहले वाले पेड़ में नहीं बल्कि इस पूरे जंगल में फैल चुकी है। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि इसे खत्म करने के लिए हमें पूरे जंगल का यज्ञ करना होगा। रवि, संदीप, विशाल और राहुल फिर से जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। उनके साथ पुजारी और गांव के कुछ और लोग भी थे। जैसे ही उन्होंने यज्ञ शुरू किया, हवा जोर से चलने लगी और अचानक जंगल में चारों तरफ काली परछाइयां नजर आने लगीं। वे परछाइयां अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं, मानो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रही हों। तभी पेड़ की जड़ों से वही लाल आंखों वाली परछाई निकली। तुम सब मर जाओगे, मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। लेकिन इस बार गांव के तांत्रिक पहले से तैयार थे। उन्होंने चारों दिशाओं में रक्षा मंत्र पढ़कर पवित्र जल छिड़क दिया। पेड़ की परछाई तड़पने लगी। हवा इतनी तेज हो गई कि लोगों को खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अचानक पेड़ ने आग पकड़ ली
और जंगल के अंदर से जोरदार चीखें गूंजने लगीं। कुछ देर बाद आग बुझ गई और जंगल में एक अजीब शांति छा गई। गांव वाले अब राहत की सांस ले चुके थे, लेकिन रवि को अब भी एक डर सता रहा था। उस रात जब वह सोने गया तो अचानक उसकी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आई। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। जब उसने डरते हुए खिड़की के बाहर झांका तो देखा एक पेड़ की शाखा पर लाल आंखें चमक रही थीं और तभी उसे वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रवि, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? श्राप खत्म हुआ या फिर यह किसी नए आतंक की शुरुआत है? क्या आप इसका अगला भाग जानना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?